नमस्कार। कैसे हैं आप? महाराष्ट्र से 7 किलो 100 ग्राम यूरेनियम मिला। नेशनल मीडिया में यह खबर ही नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम से परमाणु बम कितनी संख्या में बन सकता था? भाभा रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो यूरेनियम बरामद की गई है वो अत्यधिक रेडियोधर्मी है, 90% प्योर है, नेचुरल है। और इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम किसी आदमी के पास से बरामद होना क्या मायने रखता है? कमाल की बात है, ये बरामदगी फरवरी में ही हुई और फरवरी में ही एंटीलिया केस हुआ। फरवरी में ही महाराष्ट्र पुलिस वो क्रांति कर रही थी जिसमें फंस गई। फरवरी में ही सचिन वाजे जो सस्पेंड रहा लंबे समय तक, सस्पेंशन के बाद जब लौट के आया तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करवाई थी अंबानी के अंदर खौफ दिलाने के लिए। जब यह खबर आई तो पूरा देश चौंक गया कि क्या अंबानी को मारने की बड़ी कोई साजिश थी। तो पता चला कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी उसकी जांच कर रही थी। और जांच की परतें जब खुलने लगी तो किसी मनसुख हिरेन का नाम आने लगा। मनसुख हिरेन की जब पड़ताल की जाने लगी तो पता चला मनसुख हिरेन की बॉडी मिली। मुंबई पुलिस ने अफवाह फैलाया कि मनसुख ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसके मुंह में कपड़े ठूसे हुए थे। उसे हाई टाइड जोन में फेंकने की कोशिश थी लेकिन लो टाइड हो गया और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। मनसुख हिरेन की पत्नी ने बताया कि सचिन वाजे लगातार उसके पति पर प्रेशर बना रहा था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि मनसुख हिरेन जब अपनी सोसाइटी से बाहर निकला उससे पहले सचिन वाजे का फोन उसके मोबाइल पर आया था और दोबारा वो लौट के नहीं आया। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ कानून वाला ही कर रहा था। राज्य का वो पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको राज्य में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का गुमान था, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वो इतने एनकाउंटर कर चुका था कि एक मामले में अपने ही थाने में एनकाउंटर करने, हत्या के मामले में उसे जेल हुई, फिर सस्पेंशन हो गया। ये कहानी इसलिए बताने की जरूरत है कि सब कुछ फरवरी में ही हो रहा था। फरवरी के ही दूसरे पखवाड़े में ये कांड हुआ और फरवरी के ही दूसरे पखवाड़े में इतनी बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में यूरेनियम मिला जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस को टिप ऑफ मिला था 14 फरवरी को कि कोई एक व्यक्ति है जीएस पांड्या जिसके पास यूरेनियम है। 100 ग्राम यूरेनियम उसके पास से बरामद किया गया और जब उससे पूछा गया कि इसका तुम क्या करोगे, 100 ग्राम यूरेनियम भी तो कम नहीं होता, तो उसने बताया कि अबू ताहिर अफजल इसका मास्टरमाइंड है और स्क्रैप का धंधा वो करता है, उसने उसके पास से लिया है। जब पुलिस वहां तक पहुंची तो अबू ताहिर अफजल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 7 केजी यूरेनियम मिला। तो क्या इस यूरेनियम से कोई भारत के खिलाफ बड़ी साजिश होनी थी? क्या इस यूरेनियम से मुंबई में आतंकी हमला जो हुआ था, मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था राम मंदिर आंदोलन के दौरान, जब ढांचा तोड़ा गया था, उसके बाद जो बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, क्या उसी ढंग की कोई बड़ी तैयारी थी जिस पर ध्यान नहीं जा रहा? इतनी बड़ी खबर गुपचुप कैसे थी?
जिस तरह से मनसुख हिरेन मामले से लेकर के एंटीलिया का पूरा मामला एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया, उसी तरह से अब इस मामले को भी, जो मुंबई की क्राइम ब्रांच जिस मामले को, एसआईटी जिस मामले को देख रही थी, उस मामले को अब एनआईए ने ले लिया है। एनआईए आतंकवादी से जुड़े हुए मामले को अपने कब्जे में लेती है, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले को। तो क्या यह आतंकवाद का बड़ा मामला था? क्या ये राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र था? इसके पीछे साजिश क्या थी? जब महाराष्ट्र की पुलिस, जब बॉम्बे की पुलिस आतंकी गतिविधि में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि सचिन वाजे पर आरोप आतंकी गतिविधि में इन्वॉल्व होने का ही है। सचिन वाजे जिस मामले की जांच करना चाहता था, दरअसल ये उसी की करतूत थी। आपको याद होगा कि जो जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया के सामने मिली थी, एंटीलिया जो अंबानी का घर है और मुंबई में एक दर्शनीय स्थल है, उसके सामने स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। इस मामले की जांच खुद सचिन वाजे करना चाहता था। सचिन वाजे की ठसक ऐसी थी कि माना जाता है कि सीधे उसकी पहुंच गृह मंत्रालय और पुलिस कमिश्नर तक थी। माना जाता है कि वो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बहुत दुलारू था। अब माना क्या जाता है, आरोप तो परमवीर सिंह ने खुद लगाया कि सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली की जिम्मेदारी दिए हुए था राज्य का गृह मंत्री। तो पूरा महाराष्ट्र सरकार किस तरह के धंधे में, किस तरह के खेल में लिप्त था। और इन तमाम मामलों के बाद भी लुटियन मीडिया की चुप्पी बेचैन करने वाली है। अब पूरे केस को देखेंगे तो इस सामने आया कि कैसे सचिन वाजे ने एंटीलिया के सामने जो 20 जिलेटिन की छड़ें थी स्कॉर्पियो गाड़ी में, वो मामला खुद जांच करना चाहता था। और उसने डीसीपी से कहा था कि मैं सचिन वाजे बोल रहा हूं, इस केस की जांच मैं खुद करूंगा। वो तो मनसुख हिरेन की मौत हो गई का मामला खुल गया, जो पता चला कि ये एक हत्या है और हत्या भी सचिन वाजे ने करवाई है। ये जब चीजें खुलने लगी तब ये हुआ कि जिस मनसुख हिरेन की गाड़ी स्कॉर्पियो थी, जिस गाड़ी में ये मिला, उसका सचिन वाजे से क्या संबंध था? तो पता चला कि सचिन वाजे ही उस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। सचिन वाजे के पास करोड़ों की गाड़ियां मिली जिससे वो पुलिस मुख्यालय आया करता था। ये चीजें इसलिए कि जिस समय में सचिन वाजे ये करतूत कर रहा था, फरवरी के दूसरे पखवाड़े में, उसी समय ये फरवरी के उसी दूसरे पखवाड़े में ही यूरेनियम मिलने की कहानी है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिलने का मुद्दा भी गुपचुप कैसे रहा? इस मामले की जांच गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी। तो महाराष्ट्र पुलिस किसे छुपा रही थी कि एनआईए को लगा कि यह मामला बेहद गंभीर है, यह मामला देश से जुड़ा हुआ है। खलबली पाकिस्तान तक को हो गई। यूरेनियम भारत में मिला तो खलबली पाकिस्तान को क्यों हुई? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिलने पर चिंता व्यक्त की है। तो क्या चोर के दाढ़ी में तिनका को कोई मामला है? क्या इस यूरेनियम का से सीधा कहीं बाहर के देश का वास्ता है? एनआईए ने इसीलिए इस पूरे मामले को अपने कब्जे में लिया है। तो सवाल यह है कि फरवरी से लेकर के मई तक, मई के पहले सप्ताह तक मुंबई पुलिस हवा में तीर चला रही थी। मुंबई पुलिस को क्या कुछ हासिल मिला कि एनआईए को अब इस मामले की जांच की जरूरत पड़ी? एनआईए किस तह तक पहुंचेगी? और एनआईए ने यदि इस मामले को लिया है अपने पास तो तय सी बात है, इस मामले में गंभीरता है। इस मामले में क्या किसी बड़े गिरोह की हिस्सेदारी है? इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम का मिलना क्या उस भयावह सच की ओर इशारा करता है कि मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट को दोहराने का षड्यंत्र था? क्या एक गुमान जो लगातार पाला जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है इस देश में एक जगह भी विस्फोट नहीं हुआ है, तो इस कोरोना काल में मोदी को छकाने की कोई बहुत बड़ी साजिश थी? अब एनआईए इस मामले की जांच करेगी। यूरेनियम कोई सामान्य चीज नहीं कि किसी के पास पाया जाए। इस मामले ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है और इस मामले से पूरे देशवासी की नींद उड़नी चाहिए कि जिस विपदा से हम अभी गुजर रहे हैं, उस दौर में इतनी बड़ी यूरेनियम से आखिर क्या खेल होना था। ये विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ
लाइव विश्लेषण के लिए फिलहाल हम द मनीष ठाकुर शो के साथ द व्यूज मीडिया पर लाइव विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो विश्लेषण मिल पाता है, लेकिन आपसे संवाद कायम रह सके इसलिए हम लाइव जुड़ते हैं आपके साथ द व्यूज मीडिया पर। तो द व्यूज मीडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नियमित समय में विश्लेषण मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत